सभी को जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सबक को हम शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। जैसे पिछले दिनों में आपने आशीष दिया है, हमारा विश्वास है प्रभु आगे भी हमें आशीष देंगे। आज के जो विषय है पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं और उस पर आशीष करके देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री गेट मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत है। और पिछले दिनों में परमेश्वर जैसे हमसे बातचीत की, आज भी हमारी उम्मीद है परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। आज हम देखेंगे 3 विषय के लिए, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, फॉलिंग अवे और मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, ये रहस्य के बारे में बातचीत करेंगे और परमेश्वर ये रहस्य किसके लिए बता रहे हैं उसको हम ढूंढेंगे। प्रियो, परमेश्वर की वचन को धारणा में आप विचार नहीं करना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? लोग धारणा में जी रहा है और धारणा में जीना बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जब हमारे पास परमेश्वर के पवित्र वचन है, हमें धारणा में क्यों जीना है? कुछ मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। धारणा कितना भयंकर हो सकता है ये आप समझ नहीं सक रहे। अगर हम धारणा में जीते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। प्रिय, धारणा में जीना छोड़ दीजिए, सच्चाई के साथ रहना जरूरी है। इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज entire world they under the notion, they thinking that what they think and taught that is the right. I don't think so. मैं इस तरह विश्वास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के वचन पूरा अधिकार दिया हुआ है। जब हम किंग जेम्स वर्जन्स को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन है, और जो प्रभु के संत लोगों ने कैनन में डिसीजन लिया गया है, 3-4 भाषा में से इसको ट्रांसलेट किया गया है। परमेश्वर के वचन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। एक आयत को हम सबसे पहले पढ़ते हैं असली मुद्दे पे आने से पहले। यूहन्ना सुसमाचार जब उसकी 4:22 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूहन्ना उसकी 4:22 देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक क्या होगा, हमें वचन समझना बड़ा जरूरी है। 4:22 क्या लिखता है? तुम जिसे नहीं जानते हो उनकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। कहाँ से है? यहूदियों में से है, इज़राइल में से उद्धार है। सो उद्धार कहाँ से आएगा? यहूदियों में से आएगा। जॉन 3:16 में परमेश्वर किससे बात कर रहा है? निकोदिमस से बात कर रहे हैं। निकोदिमस कौन है? इज़राइल का रब्बी है, गुरु है। परमेश्वर उससे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है प्रभु यीशु मसीह एक नया कानून लेके आया है, एक बदलाव लेके आया है, और उसके बारे में बातचीत कर रहा है कि जब तक पानी और आत्मा से नहीं जन्म लेते तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और उसके बाद परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? क्योंकि जन्म लेना जरूरी है, कानून को पालन करना जरूरी है। अगर कानून को नहीं पालन करेंगे क्या होंगे? आप परमेश्वर के सम्मुख जा नहीं सकते। आइज़ाया नबी की पुस्तक उसकी 56 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 12 आयत तक, आप वहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने कुछ बातों को लेके आ रहा है। आइज़ाया नबी की पुस्तक उसकी 56 अध्याय, यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो। क्या कह रहा है परमेश्वर की वचन? न्याय का पालन करने के लिए कह रहा है। यू नीड टू ओबे।
और धर्म के काम करो, धार्मिकता की काम को करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। परमेश्वर वायदा कर रहे हैं, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा, प्रभु का धर्मी होना प्रकट होगा। दूसरी आयत, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा ही करता। परमेश्वर उसकी क्या कह रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और वो आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो परमेश्वर के वचनों पे स्थिर रहता है और कानूनों को मानते हैं, कानून को पालन करते हैं, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता और अपने हाथों को सब भांति के बुराई करने से रोकता है। क्या कह रहे हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानता और उसको क्या नहीं करते, अपवित्र नहीं करता। एक तो पवित्र है, उसका विपरीत अपवित्र है। अगर आप उस नियम को नहीं मानते, मतलब परमेश्वर के कानून और व्यवस्था को, परमेश्वर के पवित्रता को आप अपवित्र में बदल देते हैं, उसको नहीं मानकर। प्रभु का वचन क्या कहते हैं, ओबीडियंस इज द बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। अगर परमेश्वर की वचन कह रहा है पुराना नियम के संत और विश्वासियों को, जो मूसा की घराना है, दाऊद की घराना है, यहूदियों को परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि आपको जो है तमाम कानूनों को पालन करना जरूरी है। उसको पालन नहीं करना ही परमेश्वर की नजर में क्या है, अपवित्र है। तीसरी है, इसको ध्यान से सुनना, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं, जो यहूदी घराने में से नहीं हैं। तीसरी आयत, जो यहूदी घराने में से नहीं है, यहूदी घराने की विपरीत में, मतलब नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर कौन है, जो यहूदी घराना मत से नहीं है। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें, वो इस बात को कहना ना पाए, यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। परमेश्वर कभी भी अपनी निज प्रजा से परदेशियों को अलग नहीं करेगा। ये परमेश्वर यहाँ पर आपको एश्योरेंस दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है, आपको वायदा कर रहा है। और खोजे भी ना कहें, जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, जो खोजे होता है, खोजने वाला, द सीकर, जो ढूंढते हैं, वो भी ना कहे हम तो सूखे वृक्ष है। वो कहना ना पाए कि हम तो सूखे वृक्ष है, परमेश्वर हम पर क्या नहीं किया, दया नहीं किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते, जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर क्या कह रहे, परदेसी और खोजे जो प्रभु के पास आ गए हैं, यहूदी मत को धारण किया है, वो कह रहा है परमेश्वर वो भी क्या करे, परमेश्वर के कानूनों को पालन करे और विश्राम दिन को माने। अगर वो नहीं मानता है तो परमेश्वर के तमाम कामों को वो अपवित्र ठहराते हैं। प्रियो, तो मुझे बताओ, यूहन्ना सुसमाचार उसकी 4:22 में साल्वेशन कहाँ किसके लिए, कहाँ किसके लिए है? साल्वेशन जो है इजराइलियों के लिए है। अगर यूहन्ना सुसमाचार उसकी 4:22 इस बात को बता रहे हैं तो मतलब पूरे ही बुक तो उसी बात को बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, नहीं जी 4 चैप्टर जो है यहूदियों के लिए बता रहे हैं और आखिरी चैप्टर जो है अन्य जातियों के लिए बता रहे हैं। परमेश्वर ऐसे काम तो नहीं करता। 22 शायद इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। ई वर्शिप, ई नो नॉट व्हाट वी नो what we worship, for salvation is for the Jews। उद्धार किसके लिए है भाई? यहूदियों के लिए है। Salvation is for the Jews।
JEWS, जो इस यहूदियों के लिए है साल्वेशन। क्या आप मुझे बताएंगे यूहन्ना जो सुसमाचार उसकी 4 अध्याय परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? ये पुराना नियम के विश्वासी से परमेश्वर बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आया है और यहूदियों को बचाने के लिए आया है, भविष्यवाणी होके रखा है। आइज़ाया नबी किससे बात कर रहे हैं? पुराना नियम के विश्वासियों से बात कर रहे हैं। कई लोगों को धारणा है यूहन्ना जो सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, ये चारों के चारों नया नियम में है और हमारे लिए है। प्रियो, परमेश्वर ये 4 अध्याय आपसे बात नहीं कर रहे। परमेश्वर ये पुराना नियम के विश्वासियों के लिए बात कर रहे हैं और उनके लिए है। यहाँ आपका हमारा उद्धार क्या है? कर्म के आधार पर है। जैसे परदेसी क्या करेंगे? परमेश्वर के राज में प्रवेश करके उस वाचा को पालन नहीं करेंगे तो क्या है? वो अपवित्र ठहरते हैं। प्रभु कहते हैं दंड की भागी होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था? 17 अध्याय जब उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, अब्राहम को बुलाकर परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा था और वाचा बांध के क्या किया था? और वाचा बांध के बोला था खतना करना जरूरी है। और उसके बाद बहुत सारे परमेश्वर ने लेव व्यवस्था की पुस्तक में धीरे धीरे बहुत सारे कानूनों को लेके आया है और उसको पालन करना जरूरी है। अगर वो पालन नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? परमेश्वर के पवित्र कामों को काम ना करके अपवित्र ठहराते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 17 अध्याय जब 10 आयत से हम पढ़ते, प्रियो क्या लिखता है? दिस इज माई कॉवेनेंट व्हिच ई शैल कीप between me and you and thy seed after the every man child among you shall be circumcised। क्या कहते हैं? हाँ, तुम्हारा जितना भी क्या है, हाँ, जो लड़के होंगे सबको खतना करना जरूरी है। अगर परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा है तो मतलब वो वाचा आपको कानूनन आपको पालन करना जरूरी है। अगर आप इस कानून को पालन नहीं करते हैं, कहना को नहीं मानते हैं, इस कहना को नहीं मानने का मतलब है परमेश्वर के पवित्र कामों को नहीं मानकर आप अपवित्र करते हैं। 11 है, एंड ई शैल सर्कमसाइज द फ्लैश ऑफ योर फोरस्किन एंड इट शैल बी ए टोकन ऑफ कॉवेनेंट बिटवीन मी एंड यू। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे और हमारे बीच में क्या है? एक वाचा बांधा गया है। एंड 12 है, एंड ही दैट इज 8 days old, वो भी अब करना है। वो भी परमेश्वर क्या नहीं करते? कॉन्फ्यूजन नहीं करते, गड़बड़ का परमेश्वर नहीं है। गॉड हैज गिवन स्पेसिफिक टाइम व्हेन द चाइल्ड नीड टू बी सर्कमसाइज। क्या कहते? एंड ही दैट इज 8 days old, जब वो 8 दिन का होगा, शैल बी सर्कमसाइज अमंग यू। मान लीजिए कोई व्यक्ति अजनबी है, उसका उम्र 50 साल है और आपके पास आ गया है, 8वां दिन में उसका खतना करना जरूरी है। तो एक कानून बड़ा सख्त है। तो उसके साथ अगर कानून को पालन नहीं करता तो क्या होता है? नहीं मानने से ही आप अपवित्र कर देते हैं कामों को। आपको नामान कोढ़ी के बारे में आपको पता है। एलिया नबी ने उसको बोला था जाके क्या कर? डुबकी लगा। कितने? 7 बार। अनुमान अगर नहीं लगाता तो क्या होता? उसको कोढ़ी से शुद्ध होता? नहीं होता। जो भी पर्व क्या वो अनुमान कह नहीं रहा था क्या मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े नदियां हैं, मैं इस गंदा पानी में क्यों नहाऊं? नहीं, आपको जो बोला गया है उतना करो। ये क्योंकि परमेश्वर ने कुछ काम ठहराया है, ये हमारा चॉइस नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये कमांड है। डू इट, आपको करना है, आपको चॉइस के अनुसार नहीं करना है। तो प्रियो, ये सारे कहानी मैंने आपको क्यों सुना रहा हूं? इसीलिए सुना रहा हूं, अगर आप नहीं मानते हो, आइज़ाया नबी की पुस्तक उसकी 56 अध्याय में आपने जैसे आपको पढ़ा, क्या होगा नहीं मानने से? उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 17 का 14 आयत को देखिए।
and he uncircumcised man child whose flesh of his forcing is not circumcised, that soul shall be cut off from his people, he has broken my covenant। कह रहे अगर वो नहीं मानते हैं उसको क्या करना है, उसको खत्म करना है। उसने क्या किया है, परमेश्वर के कानून की उल्लंघन किया है। जो कोई व्यक्ति कानून की उल्लंघन करता है उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट है पुराना नियम के अनुसार। तो जैसे मैंने आपको पढ़ा था यूहन्ना जो सुसमाचार उसकी 4:22 में मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम नोशन में मत रहिए, अब धारणा में जीना छोड़ दीजिए। मुझसे भी बड़े बड़े प्रचारक है, प्रचार करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन को आपको ध्यान देना है। परमेश्वर के वचन क्या इंस्ट्रक्शन हमें देते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हम क्या करते, अपने ऊपर हम क्या करते हैं, श्राप को लेके आते हैं। और जब हम अपने ऊपर श्राप को लेके आते हैं तो हम आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। हम आशीष तो पाना चाहते हैं, क्यों परमेश्वर हमारे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, क्यों परमेश्वर हमें आशीष नहीं देते हैं? क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को करेक्ट करना होता है, हमें सही करना होता है। हम आशीष ढूंढते रहते हैं, प्रभु हमें आशीष दे। क्या हम सबसे पहले हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो सबसे पहला चीज पहला होता है, जो चाहिए होता है, क्या हम उससे परमेश्वर को खुश किया है क्या? इसीलिए नहीं किया तो आज हम कर सकते हैं, क्योंकि करना जरूरी है। क्या कहते, 4:22 फिर से मैं आपको इंग्लिश में पढ़ता हूं। यूहन्ना सुसमाचार 4:22, ई वर्शिप यू नो नॉट, तुम जिसकी आराधना करते हो तुम्हें पता नहीं है। वी नो व्हाट वी वर्शिप, हम जानते हम इस किसकी आराधना करते हैं। फॉर साल्वेशन इज ऑफ द जूस, साल्वेशन किसके लिए है? यहूदियों के लिए है। तो यूहन्ना सुसमाचार में आप अपने उद्धार को मत ढूंढिए, क्योंकि ये जो है परमेश्वर की वचन, परमेश्वर पुराना नियम के विश्वासियों के लिए बात करते हैं। इसका मतलब नहीं हो गया कि हम 4 अध्याय यहूदियों के लिए है और 6 अध्याय हमारे लिए है, ऐसा नहीं है। एनीहाउ, तो आपको समझ में आ गया। तो हम अब चलेंगे, हम दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक जो मेरा मेन मुद्दा है उस विषय पे आते हैं। उसकी 2 अध्याय उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 3 आयत। किसी रीति से किसी को धोखा में ना आना। क्या कहते हैं? अब धोखा में नहीं आना, क्योंकि वो दिन ना आए जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट हो ना ले। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र, 3 चीजें, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र और धर्म का क्या कहते हैं, किसी रीति से किसी के धोखा ना खाना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो लोगों को धारणा है 3 चीजों पे, लोग कुछ और चीज समझते हैं। ये 3 चीज सबसे पहले होगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर 3 बातें परमेश्वर के वचन में क्लियर किया है कि धर्म से गिर जाना मतलब विश्वास से लोग क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति विश्वास से गिर जाते हैं, गिरने का विपरीत शब्द क्या होता है? खड़ा रहना। जो खड़ा रहेंगे वो क्या होगा, गिरेंगे नहीं। जो धर्म से गिर जाएंगे, विश्वास से गिर जाएंगे, कब होगा कि आने वाला समय पे जब विश्वास से गिर जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या बता रहा है कि नेक्स्ट इवेंट होगा, उसके बाद क्या होगा,
क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। मतलब पहला इवेंट क्या हो गया, लोग विश्वास से गिर जाएंगे। दूसरा इवेंट क्या कहते हैं, और वो पाप का पुरुष, अर्थात वो पाप का पुरुष जो है खड़े हो जाएंगे, उसका अपीयरेंस आ जाएगा, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ये जब तक ये तीन चीजें नहीं होते हैं, उससे पहले क्या कहते हैं परमेश्वर यहां पर कहते हैं, 6 आयत को हम पढ़ेंगे। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी तक रोक रखा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्यों करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। ये रोकने वाला कौन है? एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो तब तक वो रोका रहेगा। हाँ, जब तक वो दूर ना हो। कौन दूर हो जाएगा, कौन रोकने वाला है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तब वो अधर्म प्रकट होगा, जिस प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज के मरम्मम करेगा। उस अधर्मियों के आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। प्रियो, यहाँ पर 4-5 चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात, फॉलिंग अवे मतलब विश्वास से गिर जाना। फॉलिंग मतलब गिरना। अधर्म क्या हो जाएंगे, उसकी बढ़ोतरी हो जाएंगे। गिरना कहाँ, विश्वास से जब गिर जाते हो क्या होता है, अधर्मी हो जाते हैं। धार्मिकता कोई उस पर क्या नहीं होता, कोई स्थान नहीं है। जब हम 2 तीमुथियुस की पुस्तक पढ़ते हैं, उसकी 4 का 1 आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है देखिए, 2 तीमुथियुस उसकी 4 का 1 को जब हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रियो, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, पहला तीमुथियुस उसकी 4 का है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा क्या करेंगे, उच्च स्थान से भरमाते। एफिसियों की पत्री उसकी 6 का जब 12 आयत को हम पढ़ेंगे, आत्मा क्या करते, भरमाते प्रयोग, सच्चाई से दूर करते, शिक्षाओं में गड़बड़ी करते, उसका काम ही है भरमाना। क्या कहते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। द डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल। तो जैसे मैंने बोला कि वो क्या करेंगे, फॉलिंग अवे, विश्वास से गिर जाएंगे, अधर्मी ठहरेंगे। पहला चिन्ह यही होगा। वो क्यों गिरेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, उनके साथ समझौता करेगा जो हाई प्लेस से काम करते, उच्च स्थान से काम करते हैं, जिसके बारे में एफिसियों की पत्री उसकी 6 का 12 आयत में कहते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अंधकारियों के से है, अधिकारियों से है, और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। कहाँ है, आत्मिक सेना है, दुष्टताओं की आत्मिक सेना। वो आकाश से डील करता है। वो क्या करते हैं, लोगों को भरमाता है। और क्या कर रहे हैं आज के दिन में, लास्ट 2000 ईयर्स वो क्या करे, हाँ, भरमाने वाली आत्माएं हैं। क्या करते, लोगों को भरमा देते, इधर उधर भटका देते, सच्चाई के पास आने के लिए क्या करते हैं, रोक देते, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाते।
तो दैट इज द फर्स्ट साइन दे फॉलिंग अवे, कि बहुत सारे शिक्षाओं में जिसका रिलेवेंट नहीं है। मतलब है परमेश्वर ने क्या किया, अन्य जातियों को परमेश्वर ने जो अजनबी है उसके शामिल करने में परमेश्वर ने क्या बोला, सारे कानूनों को पालन करना पड़ेगा। बिना कानून पालन करके परमेश्वर की घराने में आपको शामिल नहीं कर सकते। तो पुराना नियम में कैसे आपको आशीष मिलता था, आप अगर अजनबी हैं, आप इज़राइल की घराने में पैदा नहीं हुआ है, तो आप क्या करते हैं, इज़राइल में आके उसके कानूनों को अपना कर और पालन करके उसके घराने में हो सकते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा बीते हुई समय क्या था, हम परमेश्वर का नहीं थे, हम परमेश्वर से दूर थे। कैसे? जैसे एफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 11 का 12 में कहते हैं, हम कौन थे, हम आशाहीन जगत पे इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। हम अन्य जाति है, हम इज़राइल की घराने में से नहीं थे। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, कि तुम खतना रहित कहते हैं, हमें खतना रहित कहते हैं। 12 तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे प्रियो, मसीह हमारे लिए नहीं आया था, मसीह से अलग थे। जब मत्ती सुसमाचार उसकी 15 का 24 को हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, परमेश्वर इज़राइल की खोई हुई घराने के लिए मैं आया हूँ और किसी के लिए नहीं भेजा गया है। मत्ती उसकी 10 का 5, 6, 7 को पढ़ते हैं, इज़राइल की खोई हुई भेड़ को छोड़कर और किसी के पास भेजा नहीं गया है। क्या कहते हैं यहाँ पर, तो मत्ती, मार्कुस, यूहन्ना, परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं प्रियो? वहां पर आप अपने उद्धार को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पर क्लियर बता रहा है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं अन्य जाति के लिए नहीं आया। क्या अन्य जाति बच सकते थे? बच सकते थे। कैसे? तमाम कानूनों को पालन करके, खतना करके, बपतिस्मा लेके, 613 कानून है पाल कर उस घराने में जाकर आशीष को पा सकते थे। क्योंकि परमेश्वर ने, मैं दोबारा आता, परमेश्वर ने वायदा किया है ना, उस वायदा को पालन करके आप आशीष मिलेंगे। आप ऐसे नहीं अपना मन मर्जी तरीके से जाओगे और कैसे भी करके आप आशीष ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा करके रखा है। किसको वायदा किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने वायदा किया है, अब्राहम को वायदा किया है। आइए मेरे साथ निकालिए आप उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 12 अध्याय को देखिए, क्या वायदा करके रखे परमेश्वर ने। उसकी 2-3 को पढ़िए। वायदा के अनुसार होता है पूरे, अपना मन मर्जी तरीके से कुछ नहीं होता है। यहोवा ने 1 से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 का। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर दिखाएंगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे ही द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर कभी आशीष देने में अपने हाथ को पीछे नहीं किया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। द वे टू रिसीव द ब्लेसिंग, यू हैव टू टेक द ईच एंड एवरी स्टेप God's prepare plan and purpose। हम मन तरीके से, तो परमेश्वर ने क्या वादा किया, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। तो अन्य अजनबी अगर पुराना नियम में प्रभु की आशीष को पाते हैं, या अन्य जाति प्रभु के आशीष को पाना चाहते हैं, तो इज़राइल में होकर उनके कानूनों को पालन करके ही आप आशीष को पा सकते हैं। क्या कहते हैं जॉन 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। पुराना नियम में अगर कोई विश्वास करता तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। दैट इज वेरी सिंपल। जॉन 3:16, गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू। परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है प्रियो,
ये महान वर्ष है। उद्धार पाने के लिए कानूनों को पालन करना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा, 10 आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, शब्द को मनाना पड़ेगा, मंदिर में जाके बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। जो कोई की मतलब जो कोई भी, बट फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। पर आज आपके लिए जरूरी नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध महासाल लोगों से नहीं है। आज क्या है, लोग विश्वास से गिर गए हैं। जब 11 अध्याय रोमियो की पत्री को हम पढ़ते, वहां पर परमेश्वर, उससे पहले गलातियों में आने से पहले रोमियो को में जाते एक बार, वहां पर देखते एक परमेश्वर की वचन हमको क्या बताने वाले हैं। आइए चलिए 11 अध्याय में क्या कहते हैं। अंत में कहता हूं, उसकी 11 से पढ़ेंगे। अंत में कहता हूं, क्या उन्हें इसीलिए ठोकर खाई कि वो गिर पड़े? गिरने का ऑपोजिट क्या होता है, विपरीत क्या होता है? खड़ा होना। कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला है। द जेंटाइल गॉट द ब्लेसिंग। उद्धार कैसे मिला? जब इजराइल गिरे, अन्य जातियों के लिए दरवाजा खुला मिला और उन्हें जलन हो। किसको जलन हो? इजराइल को जलन हो। इसलिए 12 आयत, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। अब समझ में आ रहा है यहाँ पर, उनका गिरना और उनका उठना इजराइल गिरने से अन्य जातियों को आशीष का कारण बना। 13 आयत में परमेश्वर किससे बात कर रहा है? मैं तुम अन्य जातियों से बात करता हूं। ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट से परमेश्वर बात नहीं कर रहे। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। हम विश्वास से हम बचा गया, हम परमेश्वर के अंग हैं, परंतु अन्य जाति से बात कर रहे हैं। मैं तुम अन्य जातियों से बात करता हूं कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। परमेश्वर पौलुस अन्य जातियों से बात कर रहे हैं, अन्य जातियों के लिए प्रेरित है, ताकि किसी रीति में से अपने कुटुंबियों को जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कोई एक का उद्धार कराओ। यहूदियों में से जलन हो रहा है, परंतु उद्धार अन्य जाति के लिए हो जाए, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। परमेश्वर ने इजराइल को क्या किया? थोड़ा समय के लिए छोड़ दिया और जगत का क्या किया? मिलान कराया। तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से भी जी उठने का बराबर नहीं होगा? 16 जब भेंट का पहला प्यारा पवित्र ठहराया, तो पूरा गुदा हुआ आटा भी पवित्र ही है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी पवित्र ऐसे ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें ठसा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई के भागी हुआ है, तो डालियां पर घमंड न करना, या यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू भी जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं सटा जाऊं। करेक्ट? क्योंकि ठीक है, वो तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु विश्वास से बिना, इसीलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान। परमेश्वर यहां पर वार्निंग दे रहा है अन्य जातियों को। भय मानने के लिए कह रहा है। 10, 11, 12 परमेश्वर इजराइल से बात कर रहे चैप्टर, आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालिया को छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कराए, परंतु तुझ पर कृपा यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। विश्वास से परमेश्वर कह रहा है, घमंड नहीं करना, परंतु विश्वास पे उस पे बने रहना है। फॉलो द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलो द परमेश्वर की वचन को। ये परमेश्वर अन्य जातियों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर
परमेश्वर के अंग से बात नहीं कर रहे। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर सेव्ड, परमेश्वर ने हमें बचा लिया। प्रियो, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले कौन गिरेगा? फॉलिंग अवे, विश्वास से गिर जाएंगे। आज लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया भर की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जो वचन के सुनने में तो अच्छा लगता है, कोट करना अच्छा लगता है, अच्छा प्रचार भी होता है, परंतु जो वचन के अनुसार नहीं है प्रियो। उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक में चलेंगे और उसकी 2-3 आयत से फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि उन दिन ना जाएगा जब उस धर्म का त्याग ना होले और वो पाप का पुरुष अर्थात बिना, वो पाप का पुरुष कौन है? पाप का पुरुष आप जानते हैं, दानियेल नबी की पुस्तक उसकी 9-24 आयत, मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय। पाप का पुरुष क्या हो जाएंगे? प्रकट होगा, और अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होगा। वो क्या करने के लिए आएंगे? इज़राइल का विनाश करने के लिए आएंगे। और वहां पर क्या होगा? जो मंदिर बनेगा उस पर बलिदान चढ़ाएंगे। परंतु ये होने से पहले कुछ चीज रोक रहा है। 7 आयत में लिखा है, 6 और 7, तुम उस वस्तुओं को जो जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, वो ना हो, कुछ चीजें रोक रहा है कि वो अपने ही समय पे प्रकट होगा। वो अभी थोड़ा देर के लिए परमेश्वर ने क्या किया? सस्पेंड किया हुआ है। इज़राइल गिरा, कहाँ गिरा? प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 50-51 पढ़ते तो इज़राइल को क्या हुआ? गिरना, और 28 अध्याय तक पूरा गिर गया है। परमेश्वर ने एक नया क्या किया है? अध्याय लेके है पौलुस को चुनकर, पौलुस को 9 अध्याय उसकी 15 आयत में चुनकर एक नया चीजें लेके आया। पौलुस कहता है, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, आई एम द एपोस्टल ऑफ जेंटाइल, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। तो वहां पर इज़राइल गिरा तो परमेश्वर ने क्या किया? अन्य जातियों के लिए क्या किया है? एक रास्ता खुला। प्रेरितों के काम उसकी 13-46 में कहते हैं, पौलुस कहते हैं, मैं अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि तुमने क्या किया? परमेश्वर के वचन को सुना नहीं है। ये जब एंट्री हुए, जो मिस्ट्री है, छुपी हुई गुप्त ज्ञान, करंथियों की पुस्तक उसकी 2 करंथियों उसकी 2-7 को और 8 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखे? छुपी हुई गुप्त ज्ञान था। परमेश्वर ने किसी को प्रकट नहीं किया, परमेश्वर ने पौलुस को प्रकट किया, पौलुस को बताया ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान है। क्या है ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान? परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया? प्रकट किया। 1 करंथियों उसकी 2-7, परंतु हम परमेश्वर का एक गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारा महिमा के लिए ठहराया, जिस इन संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। परमेश्वर ने किसी को बताया नहीं है, परमेश्वर ने पौलुस को बताया, पकड़ के रखा हुआ है। गॉड हैज केप्ट सीक्रेट इन हिज हार्ट सिंस द वर्ल्ड बिगेन। किसी को नहीं बताया परमेश्वर ने, पौलुस को बताया। कहां से बताया? हेवन से बताया। यीशु मसीह 12 चेलों को कहां से चुना? पृथ्वी में से चुना। परमेश्वर ने पौलुस को कहां से चुना? हेवन में से चुना। दोनों अलग अलग इवेंट्स है, घटना है। हम दोनों को क्या नहीं करें? मिलाप ना करें, दोनों को अलग रखें। चुनकर परमेश्वर ने गुप्त ज्ञान दिया है कि अन्य जातियों को क्या बोला है, उसको चुना जाना जरूरी है। और परमेश्वर ने उनको चुना, और कुछ चीजों परमेश्वर ने अभी होल्ड के रखा हुआ है। पिछले 2000 सालों से जो प्रोफेसी प्रोग्राम है, जो भविष्यवाणियों का जो प्रोग्राम्स है, वो होल्ड पे है। परमेश्वर ने मिस्ट्री प्रोग्राम को, जो भेद की बातें, परमेश्वर उसको इंट्रोड्यूस किया। और भेद की बातें कब खत्म होता है? कुछ चीजों होल्ड कर रहा है। जैसे मैंने बोला है उसकी 6 आयत 2-6 आयत, 2 थिस्सलुनीके की पुस्तक, तुम उस वस्तुओं को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। सॉरी, कौन रोक रहा है? 7वां आयत,
क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, ये है रैप्चर। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय जब 50 आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या कहेंगे, तुरंत परमेश्वर क्या करेंगे, उसको उठा लेगा। ट्विंकल्स ऑफ आइस, पलक झपकते ही परमेश्वर उसको क्या करेंगे, उठा लेंगे। रैप्चर कि ये रैप्चर जब तक नहीं होगा तब तक जो है ये अधर्म का पुरुष जो है क्या नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा, और विनाश का पुत्र वो क्या नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा। रैप्चर के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। उस समय क्या होगा, रैप्चर के बाद क्या होगा, रैप्चर के बाद हम देखेंगे रेवल्यूशन की पुस्तक उसकी प्रकाशित वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर खास करके उसकी 13 आयत को क्या लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं तो प्रियो, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, जहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी ऊपर आग बरसा देता था, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, और वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाया था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार से लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ठीक है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। ऐसी मूर्ति उस समय बोल पड़ेंगे प्रियो, इतना बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार शैतान करेंगे, और लोग क्या करेंगे, लोग उसके पीछे जाएंगे सच्चाई को छोड़कर। हम चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते, बड़ी उससे बढ़कर चिन्ह चमत्कार शैतान करने वाले हैं। परंतु परमेश्वर ने हमें क्या किया है, परमेश्वर ने हमें बचाया है। क्या किया है, बचाया है। विलंब से कोर्ट करने वाले हमारे पापों को परमेश्वर ने क्या किया है, माफ किया है, और हमें परमेश्वर ने ग्रहण किया है। हम सुरक्षित है प्रियो। गलतियों की एपिसो की पत्री उसकी 1:7 आयत को जब हम पढ़ते, परमेश्वर ने अपने घराने में हमें शामिल कराया, हमको उसके लोहो के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। 6 आयत कि उसके उस अनुग्रह का महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रियो में सेत में दिया है। वी आर एक्सेप्टेड इन द बिलवड। हम परमेश्वर के प्रियो बन चुके हैं प्रियो। तो इसीलिए फॉलिंग अवे फास्ट, उसके बाद क्या हुआ, अधर्मी पुरुष विनाश का पुत्र क्या होगा, प्रकट होगा। उससे पहले परमेश्वर हम सबको उठा लेगा, और ये शांति की सुसमाचार लोगों तक पहुंचा। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको आनंद जीवन देगा। सबको जय मसीह की। लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ ही सभा को खत्म करते हैं। प्रभु महान और दयालु है, हमारे विनती और प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।